परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ऋण नमो अर्हंताणम। ओम ऋण नमो सिद्धा। ओम ऋण नमो आर्या। ओम ऋण नमो वज्राय। ओम ऋण नमो सप्त साहूणम। ओम ऋण नमो अर्हंताणम। ओम ऋण नमो सिद्धा। ओम ऋण नमो वायरिया। ओम ऋण नमो वच्छाया। ओम ऋण नमो लोये सप्त साहूण। ओम ऋण नमो अमृता। ओम नमो सिद्धा। ओम नमो गिरि। ओम नमो वज्रा। ओम ऋण नमो लोये सप्त साहूण। ओम ऋण नमो। ओम ऋण नमो सिद्धा। ओम ऋण नमो आयर्या। ओम ऋण नमो वच्छाया। ओम ऋण नमो लोये सप्त साहूण। ओम ऋण नमो अर्हंता। ओम ऋण नमो सिद्धा। ओम ऋण नमो आयर्या। ओम ऋण नमो वच्छाया। ओम ऋण नमो लोके सप्त साहूणम्। एषो पंचण मुक्कारो सब पावपणासनो मंगल सब्बेसे परमं वै मंगलम। परमं वै मंगलम। ध्यान का प्रयोग शुरू करेंगे। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या कोई भी आसन जिसमें आप आराम से बैठ सकें, ऐसे आसन का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली रखकर गोद में रखते हैं। और ज्ञान मुद्रा में अंगूठे के साथ तर्जनी को लगाकर बाकी अंगुलियां सीधी रहे और दोनों हाथों को इस मुद्रा में घुटने के ऊपर रखना है। संकल्प करेंगे, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। शरीर को ढीला छोड़ें। तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्करणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निगाय नट्ठाय थामि कौसगम। अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाएं। वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। वहां पर कोशिका तंत्र, स्नायु तंत्र, मांसपेशियां आदि अनेक छोटे छोटे अंग हैं। वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें और प्रेम पूर्वक उनको शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है।
दाहिने पैर की अंगुलियां, तलुआ, पंजा, एड़ी, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का घुटने तक का भाग, पिंडली, घुटना, सब पर ध्यान लगाएं और शिथिल होने का सुझाव दें। सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का कमर तक के भाग पर ध्यान लगाएं। कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, तलुआ, पंजा, एड़ी, टखना, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली, घुटना, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर के कमर तक के भाग पर ध्यान लगाएं। बायां पैर कमर तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर से ऊपर के भाग पर ध्यान लगाएं। कमर से ऊपर नाभि के बीच में स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र पर अपने ध्यान को लगाएं। वहां पर बहुत सारे अंग हैं। यकृत, प्लीहा, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स, गोनाड्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब शिथिल हो रहे हैं, सब शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान नाभि के भाग पर लगाएं, जहां पर तेजस केंद्र है, पचन पाचन का कार्य करता है। तेजस केंद्र का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान तेजस केंद्र के ऊपर लगाएं। हृदय का भाग, जहां आनंद केंद्र है, थाइमस ग्लैंड, फेफड़े का भाग, श्वास में का पूरी प्रक्रिया जहां से होती है, एल्वियोली तक, जो कि छोटे छोटे अंगूर के दानों जैसे हैं। फेफड़े के अंतिम भाग, वो सब हवा से भरते हैं, तो हमारा श्वसन तंत्र अच्छा रहता है, सर्दी जुकाम नहीं होता है। पसलियां, ये सब भाग पर ध्यान लगाएं, शिथिल होने का सुझाव दें। सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। फ्रंट साइड का कंधे तक का भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है।
अब अपना ध्यान पृष्ठभाग पर लगाएं। पीठ का भाग, रीढ़ की हड्डी के अंत में शक्ति केंद्र है, जहां पर शक्तियां रहती हैं। वहां से लेकर रीढ़ की हड्डी का पूरा भाग, स्नायु संस्थान, पूरी पीठ कंधे तक शिथिल हो रही है, शिथिल हो गई है। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। बाएं हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ की अंगुलियां, पंजा, कलाई, हथेली, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ के कोहनी तक के भाग पर ध्यान लगाएं। बायां हाथ कोहनी तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ के कंधे तक के भाग पर ध्यान लगाएं। मांसपेशियां और पूरा बायां हाथ शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान गर्दन के भाग पर लगाएं। थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, स्वर यंत्र, श्वास नलिका, भोजन नलिका, जो गर्दन से होकर जाती हैं, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान ठुड्डी और ऊपर के भाग पर लगाएं। दोनों गाल, दोनों होठ, जिह्वा, जहां पर ब्रह्म केंद्र है, तालू का भाग, दंत पंक्तियां, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब ऊपर के भाग पर ध्यान लगाएं। नाक का भाग, जहां पर प्राण केंद्र है, दोनों नथुने, ऊपर में दोनों आंखें, चक्षुष केंद्र, आंखों के बीच में दर्शन केंद्र, दोनों कान, अप्रमाद केंद्र, ललाट का भाग, ज्योति केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ललाट के ऊपर मस्तिष्क का भाग, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, चोटी का भाग, जहां पर ज्ञान केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गहरी शिथिलता का अनुभव करें। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। यह शरीर प्रेक्षा और काय उत्सर्ग का प्रयोग। शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें।
आत्मा शरीर के कण कण में समाई हुई है, पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर के अंगों को देखते देखते आत्मा तक पहुंचने का यह प्रयोग है। श्वास परीक्षा के प्रयोग के बाद, शरीर परीक्षा के प्रयोग के बाद श्वास परीक्षा का प्रयोग करेंगे। अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर लगाएंगे और आते जाते श्वास का अनुभव करेंगे। बौद्ध धर्म में इसे आनापानसति के नाम से भी जाना जाता है। श्वास परीक्षा जिस प्रकार से एक चौकीदार दुकान या बैंक के बाहर बैठा रहता है, उसी प्रकार चित्त को नासाग्र पर, नाक के अग्रभाग पर लगाना है। और चौकीदार जैसे ग्राहक को आते जाते देखता है, वैसे ही श्वास को आते जाते देखना है। सहज श्वास को आनापानसति कहते हैं। सहज रूप से श्वास आ रहा है और जा रहा है, उसी को प्रयत्न पूर्वक लंबा लेने का प्रयास करें तो वह दीर्घ श्वास परीक्षा कहलाता है। लंबा श्वास भीतर आ रहा है और लंबा श्वास बाहर जा रहा है। सिर्फ श्वास को देखना है, क्योंकि वह न्यूट्रल है, राग द्वेष से मुक्त है और हर समय हमें उपलब्ध है। इसलिए श्वास को देखते देखते हम भी राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। सिर्फ आते जाते श्वास का अनुभव करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। सिर्फ सिर्फ श्वास को देखना है। जब लंबा श्वास लेते हैं, किसी भी प्रकार के आवेग और संवेग हमें नहीं सताते हैं। हम सहज रूप से क्रोध मान माया लोभ से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। सिर्फ सिर्फ श्वास को देखना है। जिस प्रकार आपने देखा होगा मंदिर में भगवान की मूर्ति और अध खुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थिर हैं, वैसे ही हमारे चित्त को नाक के आगे के भाग पर स्थिर रखते हुए आते जाते श्वास को देखना है।
श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। श्वास परीक्षा के प्रयोग के बाद ज्योति केंद्र की परीक्षा करेंगे। अपने ध्यान को ललाट के बीचों बीच जहां तिलक किया जाता है वह ज्योति केंद्र है, वहां पर लगाएं और वहां पर श्वेत रंग का ध्यान करें। रंगों का ध्यान लिश्या ध्यान के नाम से भी जाना जाता है। ललाट के बीचों बीच शरद पूर्णिमा के चांद को उगता हुआ देखें। उसकी धवल रश्मियां, श्वेत किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं, हमारे चारों तरफ फैल रही हैं। श्वास के साथ श्वेत रंग की किरणें भीतर जा रही हैं, श्वास के साथ बाहर आ रही हैं। श्वेत रंग की किरणें हमारे भीतर समता का विकास कर रही हैं, शांति का विकास कर रही हैं। श्वेत रंग की किरणें सरलता का विकास कर रही हैं, पवित्रता का विकास कर रही हैं। युद्ध विराम के लिए भी श्वेत रंग का झंडा लहराया जाता है। यह शांति का प्रतीक है, इसीलिए श्वेत रंग का ध्यान करते हैं। शुक्ल लेस्या का भी रंग श्वेत है, उसी को प्राप्त करने के लिए श्वेत रंग का ध्यान करते हैं। अपनी बंद आंखों से शरद पूर्णिमा के चांद के श्वेत रंग को देखें, उसकी रश्मियों को चारों तरफ फैलते हुए देखें। ये श्वेत रंग की रश्मियां हमारे जीवन में शांति, समता, सरलता और पवित्रता को ला रही हैं, ऐसा अनुभव करें। संपिखये अपग मप्पयेनम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आत्मा का दर्शन हो गया, आत्मा को पा लिया तो हमारा एक लक्ष्य पूरा हो गया। संपिखये अपग मप्पयेनम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। बहुत ही छोटा सूत्र, लेकिन बहुत ही मूल्यवान सूत्र। संपिखये अपग मप्पयेनम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। अपना सच में से क्या मैं हुए
कपड़े। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जाओ, मैं तिम्बुएशु कपड़े। स्वयं सत्य को खोजें और सभी जीवों के साथ मैत्री करें। भगवान ने स्वयं सत्य को खोजा, हमें भी अपने स्वयं के सत्य को खोजना है। अपना सच में से जाओ, मैं तिम्बुएशु कपड़े। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं और सुख प्राप्त करने का यह सुंदर सूत्र है। विद्या यानी ज्ञान का अर्जन करें और उस पर आचरण करें। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। एगो में सासो गप्पा, नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में शासो अप्पा, नाण दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में शासो अप्पा, नाण दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। अब 2-3 लंबे श्वास लेते हुए ध्यान का प्रयोग संपन्न करते हैं। सबसे अंत में हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अर्हन्ते शरणं प्रवच्चामि, सिद्धे शरणं प्रवच्चामि, साहू शरणं प्रवच्चामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं प्रवच्चामि, अर्हन्ते शरणं प्रवच्चामि, सिद्धे शरणं प्रवच्चामि, साहू शरणं प्रवच्चामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं प्रवच्चामि, अर्हन्ते शरणं प्रवच्चामि, सिद्धे शरणं प्रवच्चामि, साहू शरणं प्रवच्चामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं प्रवच्चामि, अर्हन्ते शरणं प्रवच्चामि, सिद्धे शरणं प्रवच्चामि, साहू शरणं प्रवच्चामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। ध्यान के प्रयोग के बाद अब स्वाध्याय का प्रयोग करेंगे। पिछली बार कल्याण मंदिर के 29वें श्लोक का विवेचन चल रहा था और लगभग पूरा हो गया था। थोड़ा सा भाग बाकी था, उसे आज ले लेते हैं। तो 30वां श्लोक लेंगे। 29वां श्लोक था, परांगमुख होना भी सीखें। ये लगभग पूरा हो गया था। इसमें यह बताया गया था कि जो व्यक्ति सदा भोग के सम्मुख रहता है, धन और पदार्थ के सम्मुख रहता है, वो कभी परमार्थ का काम नहीं कर सकता। महान परमार्थ का काम वही कर सकता है जो धन पदार्थ और भोग की आसक्ति से परांगमुख होना भी जानता है। जिस प्रकार परांगमुख घड़ा यानी उल्टा घड़ा हमको पानी में पार उतार सकता है, नदी या समुद्र में तैरने में मदद करता है, उसी प्रकार जो संसार से परांगमुख होना जानता है वह समस्या का पार पा सकता है, भवसागर से पार उतर सकता है। यदि हम परांगमुखता के इस मर्म को समझ सकें तो अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। 30वां श्लोक है कल्याण मंदिर स्तोत्र का। विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं कृतिरप्यलिपिस्त्वमीश, अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव ज्ञानम त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु। तो यहाँ विश्व विकास की बात कर रहे हैं। 30वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे जनपालक, तुम विश्व के ईश्वर हो, फिर भी दुर्गम हो। हे ईश, अक्षर स्वभाव वाले होते हुए भी तुम लेप रहित हो। अज्ञानवान अज्ञ लोगों के रक्षक होने पर भी तुम्हारे में विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान कैसे स्फुरित होता है। इस श्लोक में कवि ने विशिष्ट कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है। विश्वेश्वरोपि जनपालक, तो भगवान को संबोधित किया है जनता के पालक के रूप में और विश्व के ईश्वर के रूप में। विश्वेश्वरोपि यानी विश्व के ईश्वर, दुर्गतस्त्वम यानी कि दुर्गम। तो एक और भगवान पार्श को विश्वेश्वर बताया है, दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत दुर्गत दरिद्र कहा है। यहाँ दुर्गत शब्द का एक दूसरा अर्थ निकलता है दुर्गम्य, जिसको जानना मुश्किल होता है। तो वह अर्थ यहाँ पर सही प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ दुर्गम दुर्गम ही अर्थ है, किंतु दुर्गत शब्द का एक दरिद्र अर्थ भी होता है। तो इससे विरोधाभास अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है कवि ने।
इसी प्रकार श्लोक के दूसरे चरण में कवि ने भगवान पार्श को लिखा है कि किम वा अक्षर प्रकृति प्रत्यलिपिस्त्वमीश। तो वहां पे अक्षर प्रकृति यानी अक्षर यानी अक्षय, जो कि क्षरित नहीं होता, शरण जिसका नहीं होता, अक्षय स्वभाव वाला कहा है। और अक्षर का दूसरा अर्थ है वर्ण। फिर लिखा है र अप्य लिपि स्वमीश। अलिपि शब्द से इसका विरोध प्रकट होता है। जो वर्णात्मक स्वभाव वाला होता है वह लिपि रहित कैसे हो सकता है। तो अतः अक्षर और अलिपि में विरोधाभास अलंकार है फिर से। और तीसरे चरण में अज्ञानवती शब्द प्रयोग है। यहाँ मूलतः दो पद हैं, अज्ञान और अवति, अर्थात अज्ञानियों की रक्षा करने वाले। किंतु शब्द रचना इतनी वैदुष्यपूर्ण है कि दूसरा अर्थ निकल जाता है अज्ञानवान, अज्ञानवत्यपि सदा सदैव कथनचित देव। इसका अर्थ है कि अज्ञान संपन्न। चौथे चरण में कहा गया है कि ज्ञानम त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु। तो उसमें बताया गया कि चौथे चरण में कहा है कि तुम्हारे में ज्ञान का स्फुरण हो रहा है। यह अज्ञानवान के साथ विरोधाभास अलंकार है। विस्तार से इसका अर्थ समझते हैं। विरोध और मैत्री इन दो शब्दों पर विचार करें। विरोध दो प्रकार का होता है। एक विरोध वह होता है जो दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव पैदा करता है। एक विरोध वह होता है जिसके साथ मैत्री होती है, और वह विरोध उपयोगी भी होता है। संस्कृत साहित्य में श्लोक आता है, जलस्य वह्निना वैरम विधात्रा परिकल्पितम सुपात्रम यदि मध्यस्थम नरणाम भोगाय कल्पते। सब जानते हैं कि पानी व अग्नि में विरोध है। बीच में पात्र आ गया तो पानी गर्म हो गया। सर्दी के दिनों में गर्म पानी बहुत उपयोगी होता है। सुपात्र की मध्यस्थता ने विरोध को उपयोगिता में बदल दिया। तो पानी अगर सीधा अग्नि पर गिरेगा तो अग्नि को बुझा देगा। लेकिन वैसे ही पानी को गर्म करके प्रयोग में लाना है तो बीच में एक अच्छा सा पात्र रखा, भगोना रखा, पानी उसमें रखा, फिर अग्नि के ऊपर पानी को रखा तो पानी गर्म हो गया, जो कि सर्दियों में काम आता है। तो जहां बीच में सुपात्र आ जाता है तो विरोधी तत्वों के बीच भी मैत्री हो जाती है। अगर अग्नि व जल के बीच पात्र न हो तो जल अग्नि को बुझा देगा। न जल उपयोगी रहेगा और न अग्नि की उपयोगिता सिद्ध होगी। बीच में पात्र आया तो दोनों उपयोगी बन गए। न अग्नि नष्ट हुई न पानी नष्ट हुआ। पानी की उपयोगिता बढ़ गई और अग्नि की उपयोगिता प्रमाणित हो गई। यह व्यवहार क्षेत्र की बात है। कवि जनों ने साहित्य के क्षेत्र में भी इसके प्रयोग किए हैं। उन्हें पढ़ते हैं तो लगता है विरोध है, पर वह वास्तव में सच्चाई है। संस्कृत काव्यों में भी विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कवि सिद्धसेन जी ने भी इस अलंकार का प्रयोग किया है। वे पार्श प्रभु की स्तुति में कह रहे हैं, आप विश्वेश्वर हैं, विश्व के ईश्वर हैं, विश्व में सर्वाधिक धनाढ्य हैं। और दूसरी ओर वे कह रहे हैं, आप दुर्गत हैं, दरिद्र हैं। एक व्यक्ति विश्व का मालिक स्वामी भी है और दरिद्र भी है। यह कथन कितना विचित्र सा लगता है कि विश्वेश्वर होने पर भी आप दुर्गत हैं। दुर्गत शब्द की मीमांसा हम दो प्रकार से कर सकते हैं। दुर्गतः दुखेन गम्यते, अर्थात जिसे जानना हमारे लिए मुश्किल हो प्रभु। एक ओर आप संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं, दूसरी ओर आप हमारे लिए अगम्य हैं, दुर्गम बने हुए हैं, दुर्गम्य बने हैं। वृत्तिकार ने दुर्गत का दूसरा अर्थ किया है दरिद्र। आप केश की दृष्टि से दरिद्र हैं, आपके सिर पर केश नहीं है। तीर्थंकर का यह अतिशय होता है कि उनके केश बढ़ते नहीं हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। कवि ने इसका उपयोग कर लिया कि एक ओर आप विश्वेश्वर कहलाते हैं, दूसरी ओर केश रहित हैं। केश राशि एक अलंकार है, सौंदर्य का प्रतीक है। वे केश भी आपके पास नहीं है। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, भगवान आप अक्षर हैं पर आपकी कोई लिपि नहीं है, यानी आप अक्षर प्रकृति वाले हैं। आपके अनंत ज्ञान रूप प्रकृति का शरण नहीं होता है। मोक्ष की प्रवृत्त प्रकृति वाले हैं। आपके कोई लेप नहीं है, इसलिए लेप रहित हैं। अक्षर का एक अर्थ है मोक्ष। प्राचीन जैन साहित्य और गीता में मोक्ष अथवा निर्वाण के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग मिलता है।
जो शाश्वत है, जिसका क्षय नहीं होता है, वह है अक्षर। तो मोक्ष समस्त कर्मों का आत्यंतिक क्षय होने से प्राप्त होता है। सभी कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तब वह प्राप्त होता है, अतः उसका कभी भी क्षय नहीं होता। दूसरी तरफ वर्णमाला के शब्द भी अक्षर हैं। वर्णमाला का भी कभी क्षय नहीं होता है, अतः वह भी शाश्वत है। शब्द की रचना बदलती रहती है, पर अक्षर कभी भी नहीं बदलते, शाश्वत स्थायी रहते हैं। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर ध्वनि है। उसे लेखन में अभिव्यक्त करने के लिए लिपि का सहारा लेना पड़ता है। तो अक्षर है तो उसे किसी न किसी लिपि से ही व्यक्त करना होगा। बंगाली में अलग तरीके से लिखेंगे, संस्कृत में अलग तरीके से लिखेंगे, गुजराती में अलग तरीके से लिखेंगे। तो उस लिखने के तरीके को लिपि कहा गया है। तो भगवान की एक अन्य विलक्षणता है कि अज्ञानवान होने पर भी उनमें विश्व के विकास का हेतुभूत ज्ञान स्फुरित हो रहा है। एक ओर ज्ञानवान है, दूसरी ओर आपका ज्ञान पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला है। संस्कृत व्याकरण, शब्दकोश और काव्यानुशासन, इन सब का कवि ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। विरोध लग रहा है, किंतु इस विरोध को मिटाया जा सकता है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अज्ञानवती पद अज्ञानवत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ है अज्ञानवान होने पर। अज्ञान प्लस अवति का संधि युक्त प्रयोग होने से इसका अर्थ होता है कि आप अज्ञ लोगों के रक्षक हैं। इस प्रकार से विरोधाभास अलंकार के साथ बहुत ही ज्ञान की बातें आचार्य चित्तसेन ने इस श्लोक में लिखी हैं। एक घटना प्रसंग का वर्णन आ रहा है। उदयपुर की बात है। महाराणा भीम सिंह जी का शासन चल रहा था। मेवाड़ के लोग सामने बैठे थे। उनमें बारहट जाति का एक व्यक्ति भी उपस्थित था। कविता बनाने और बोलने का उसका ढंग अलग ही होता था। वह आया और उसने महाराणा उसके ऊपर महाराणा ने ध्यान नहीं दिया, उसको सम्मान नहीं दिया। कभी कभी हो जाता है, बड़े लोग किसी चिंतन में व्यस्त होते हैं तो सामने की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते, क्योंकि वो किसी ध्यान में मग्न है। तो बारहट जी कब चुकने वाले थे, बड़े कवि थे, बोले भीमा, भीम सिंह जी को संबोधित करते हुए बोले, भीमा तू भाटो, मोटा भाखर माई लो। यानी इसका क्या अर्थ होता है, भीमा तू तो भाटो, मोटा भाकर माई लो। भाटो यानी मेवाड़ में पत्थर को भाटा कहते हैं, और मोटा भाकर माई लो यानी बड़े पहाड़ का। तू तो बना बनाया पत्थर है, छोटे मोटे पहाड़ का नहीं, बड़े बहुत बड़े पहाड़ का है। अब इस प्रकार के वचनों का प्रयोग किसी राजा महाराजा के सामने कर दिया, वो भी कवि ने, तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। महाराज तुरंत कुपित हो गए। सब लोगों ने कहा, बारहट जी को रोको, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तुरंत तुरंत जो है, कवि तो कवि होता है, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। यानी जहां सूर्य भी नहीं पहुंच सकता, वहां पर कवि की पहुंच होती है। उसकी कल्पना शक्ति इतनी बहुत बड़ी होती है। तो तुरंत बारहट जी बोल उठे। तो पहले श्लोक की लाइन क्या थी, पहले उनकी कविता की लाइन थी, भीमा तू तो भाटो, मोटा भाकर माई लो। फिर दूसरी लाइन क्या बोल दी, कर राखूं काठो, शंकर ज्यों सेवा करूं। यानी लोगों को जो है भयभीत देखकर और महाराज को कुपित देखकर तुरंत दूसरी लाइन बनाई, कर राखूं काठो, शंकर ज्यों सेवा करूं। तो उसका अर्थ होता है कि मैं उसको अपने हाथ में या हृदय में मजबूत करके रखता हूँ, और शंकर के ज्यों सेवा करता हूँ, भगवान शंकर की तरह मैं उसकी सेवा करता हूँ। राजा ने तत्काल प्रसन्न मुद्रा में देखा, पुरस्कार दिया और सारी स्थिति बदल गई। तो वाणी में कितनी शक्ति होती है। एक लाइन से राजा कुपित हो जाता है, और दूसरी पंक्ति से, दूसरी लाइन से राजा प्रसन्न हो जाता है। तो विरोध और अविरोध में, जो विरोध था वो अविरोध में परिवर्तित हो गया, रूपायित हो गया। तो अगर प्रयत्न करें तो विरोध को अविरोध में बदला जा सकता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो परिवार में अथवा समाज में कहीं भी कोई भी विरोध शाश्वत नहीं होता।
को बदला जा सकता है। शंकर को भी शंकर बनाया जा सकता है। शंकर की तरह सेवा की जा सकती है। आचार्य सिद्धसेन जी भी ऐसा ही प्रयोग कर रहे हैं। यह स्तुति बड़ी विचित्र है। इसमें आचार्य ने अनेक प्रयोग किए हैं, अनेक सच्चाइयों को प्रकट किया है। तो प्रस्तुत चरण में विरोध परिहार के दो रूप बन जाते हैं। भगवान तीर्थ का प्रवर्तन कर अज्ञ प्राणियों की संसार में रक्षा करते हैं, क्योंकि उनमें सारे जगत को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान स्फुरित हो रहा है। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि मति श्रुत आदि सामान्य ज्ञान तो भगवान में नहीं होते हैं। अतः उनकी अपेक्षा से भगवान जो है ज्ञानवान नहीं है। किंतु तीन जगत के सब द्रव्यों और सब पर्यायों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान का आलोक आप में सतत स्फुरित है। तो एक संस्कृतज्ञ जानता है कि आचार्य ने ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया। अज्ञान, जो लोग अज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, अवति उनकी रक्षा करते हैं। इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार के तीन उदाहरण हैं। विश्वेश्वर होने पर भी दरिद्र या दुर्गम्य है, आपको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। अक्षर प्रकृति होने पर भी अलिपि हैं, इतना ज्ञान आपके पास है कि वो किसी भी लिपि के द्वारा लिखा नहीं जा सकता। ज्ञानवान होने पर भी विश्व को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान का आपके भीतर जो है भंडार है, वह आपके भीतर प्रस्फुटित हो रहा है। संक्षेप में प्रस्तुत श्लोक में विश्वेश्वर सर्वाधिक धनाढ्य और दुर्गत यानी गरीब, अक्षर और अलिपि तथा अज्ञानवती ज्ञानम स्फुरित ज्ञानम स्फुरति में विरोध होने के कारण विरोधाभास अलंकार है। विश्वेश्वर होने पर भी दुर्गम्य है, अक्षर स्वभाव वाले होने पर भी लेप से रहित हैं, क्योंकि सारे कर्मों का लेप आपके ऊपर से हट गया है। तथा अज्ञानी जन के रक्षक होने पर भी जो ज्ञान स्फुरित होता है वह विरोध का परिहार है। इन तीनों विरोधाभासों के बीच में कवि मनीषा से ऐसे पात्र की संगठना हो गई है जिसके श्लोक की उपयोगिता सिद्ध हो गई और संभव बना विरोध में अविरोध का साक्षात्कार, एक शाश्वत सच्चाई का अभिनव संदर्भ में प्रकटीकरण। बहुत ही नए तरीके से नया 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 एक कवि ने श्लोक प्रस्तुत किया। और अब हम 31वां श्लोक लेंगे भक्तामर का। 31वां श्लोक है भक्तामर का। तत्र त्रयं तव विभाति शशांकांतम मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। तो एक एक प्रातिहार्य अभी आ रहा है और उसके ऊपर एक एक श्लोक बन रहा है। इस श्लोक का अर्थ है, छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांतम उच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम। यानी आपके मस्तक पर तीन छत्र विभासित हो रहे हैं। शंख कांतम, ये चंद्रमा के तुल्य कांति वाले हैं। शंख की कांति यानी चंद्रमा की कांति। उच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम, और भानुकर किसे कहा गया? सूर्य को। तो और सूर्य की रश्मियों के आतप को रोक रहे हैं। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, विवृद्ध शोभम यानी बहुत ही शोभायमान हो रहा है। क्या? मुक्ता फल प्रकर जाल, मुक्ता फल के समूह से बनी झालर उनकी शोभा को और बढ़ा रही हैं। किसकी शोभा को? तीन छत्र की शोभा को। प्रख्यापयत त्रिजगत परमेश्वरत्वम, यानी त्रिजगत यानी तीन जगत, प्रख्यापयत यानी प्रसिद्ध कर रहे हैं परमेश्वरत्वम, आपके परमेश्वरत्व को। तो ये छत्र तीन लोक में व्याप्त तुम्हारे परम ऐश्वर्य का प्रख्यापन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक की रचना हुई है। अब इसका विस्तार में अर्थ करते हैं।
मनुष्य जागरण काल में अनेक प्रवृत्तियां करता है। उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति का अलग अलग चित्र बनता है। आचार्य मान तुंग सूरी जी ने धर्मोपदेश देते हुए आदिनाथ भगवान ऋषभ का चित्र जो है वो बना रहे हैं, चित्र उकेर रहे हैं। जब आदिनाथ भगवान समशरण में विराजमान होकर धर्मोपदेश देते हैं, तब उनका स्वरूप कैसा होता है। जहाँ तीर्थंकर बैठते हैं वहां अशोक वृक्ष होता है, किंतु वह हर समय नहीं होता, वह धर्मोपदेश के समय ही होता है। तो ये जितने प्रातिहार्य बतलाए गए हैं वे प्रायः धर्मोपदेश के समय होते हैं। धर्मोपदेश के समय देव दुंदुभी होती है, दिव्य ध्वनि होती है। यदि सदा भगवान बोलें और वह 1 योजन तक सुनाई दे तो कोई गुप्त बात तो कर ही नहीं सकते, किसी को कान में तो कुछ कह ही नहीं सकते। मंत्रणा, गूढ़ बात अथवा रहस्य की बात के लिए कोई अवकाश ही न रहे। यदि सब बातें 1 योजन तक सुनाई दे तो बड़ी कठिनाई हो जाए। रात में किसी से कुछ कहें और वह 1 योजन तक फैल जाए तो फिर सबकी नींद ही उड़ जाएगी, तो व्यक्ति के लिए सोना भी दुष्कर हो जाएगा। तो यह दिव्य ध्वनि धर्मोपदेश के समय ही होती है। धर्म परिषद में सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जब भगवान धर्मोपदेश देते हैं तब सब लोग उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। देवा देवीम नर नारीम शबराश्चापि साबरीम तिर्यंचोपि ही तेरश्चिम में निरे भगवत गिरम। तो देवा देवी यानी देव देवी, नरा नारिम, नर और नारी, भगवान के उपदेश को देवता अपनी भाषा में समझ लेते हैं। देवताओं की भाषा अलग होती है, न वे हिंदी में बोलते हैं, न राजस्थानी में, और न ही अंग्रेजी में बोलते हैं। वे जिस माध्यम से आते हैं भाषा भी वही बन जाती है। किंतु जब भगवान बोलते हैं तब उनकी वाणी को वे अपनी भाषा में सुन लेते हैं। मनुष्य अपनी भाषा में सुन लेता है, समझ लेता है। तमिल जानने वाला तमिल में, कन्नड़ भाषी कन्नड़ में, और बंगाली बंगला भाषा में सुन लेता है। प्राकृत को सुनने और बोलने वाले प्राकृत में सुन करके समझ लेते हैं। संस्कृत भाषा में बोलने और सुनने वाले संस्कृत भाषा में समझ लेते हैं। तिर्यंचो भी ही तेरश्चिम, यानी तिरंच लोग होते हैं, तिरंच भगवान की वाणी को अपनी भाषा में सुन लेता है। और पशु पक्षियों का शब्दकोश तो बहुत ही छोटा होता है, फिर भी वे भगवान की वाणी को अपनी भाषा में सुन करके समझ लेते हैं। किंतु ये सब होता है धर्मोपदेश के समय, ऐसा हर समय नहीं होता। यही बात छत्र आदि के संदर्भ में भी है। छत्र जो होता है, जब भगवान समस्वरण में देशना दे रहे होते हैं तब सिंहासन, अशोक वृक्ष और 3 छत्र भी बन जाते हैं। तो ये छत्र कैसे हैं, इस प्रश्न को समाहित करते हुए भगवान इस प्रश्न को समाहित करते हुए मान तुंग जी कहते हैं, वे छत्र श्वेत हैं, चंद्रमा जैसी कांति वाले हैं। छत्र सुरक्षा के लिए होता है। वर्षा आ रही है, व्यक्ति को बाहर जाना है तो वह छत्ता तान लेगा। क्या छतरी लेकर के हम जाते हैं वर्षा ऋतु में कि नहीं जाते हैं। धूप है, गहरी धूप है, उसमें भी हम छाता लेकर के जाते हैं। तो उससे बचने के लिए भी व्यक्ति छतरी तान लेता है। तो मान तुंग जी ने कहा, भगवान के सिर पर जो 3 छत्र हैं वे निर्मल, उज्जवल और शीतल हैं। जो सूर्य का ताप आ रहा है उसे रोक रहे हैं। भगवान जहां जाते हैं धर्मोपदेश देते हैं, छत्र बन जाता है। वे छत्र छत के समान है। जो मनुष्य छत के नीचे बैठा है उसे सूर्य का ताप नहीं लगेगा, धूप नहीं सताएगी, वर्षा नहीं भिगोएगी। वे छत्र शांतिमय वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा का कार्य है शीतलता प्रदान करना और सूर्य का काम है ताप देना। इस काव्य में सूर्य और चंद्र दोनों का उल्लेख हो गया। चंद्रमा जैसी शीतलता होनी चाहिए और सूर्य के ताप को रोका जाना चाहिए, इसलिए कि सूर्य का ताप मस्तिष्क को गर्म कर देता है। सिर को बचाने के लिए लोगों ने पगड़ी पहनना शुरू किया, टोपी का प्रचलन शुरू हुआ। कृत्रिम केश भी इसीलिए लगाए जाते हैं कि सिर को गर्मी से बचाया जा सके। हमारे शरीर में जिस अवयव को सबसे ठंडा रखना चाहिए वह अवयव है मस्तिष्क। पगड़ी, टोपी और साफा साफा बांधने का अर्थ है कि मस्तिष्क गर्म न हो। अनेक लोग तौलिया अथवा गीला वस्त्र भी मस्तिष्क पर रख लेते हैं, इसलिए कि मस्तिष्क को ताप न लगे। जितना मस्तिष्क ठंडा रहेगा उतना ही अच्छा चिंतन होगा, स्वस्थ चिंतन होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्रोध भी कम आएगा। यदि मस्तिष्क गर्मा जाता है
तो शरीर भी गर्मा जाता है। चंद्रमा का ध्यान मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, बहुत जल्दी आवेश और उत्तेजना आ जाती है, वह मस्तिष्क पर चंद्रमा का ध्यान करे, ललाट पर चंद्रमा का ध्यान करे, तो क्रोध और आवेश की समस्या समाहित हो सकती है। हमने भी शुरुआत में जब ध्यान किया तो अपने ललाट के बीचों बीच उगते हुए चंद्रमा का ध्यान किया था, श्वेत रंग के चंद्रमा का ध्यान किया था। तो यह क्रोध, आवेश, संवेग को शांत करने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। तो मानतुंग जी कह रहे हैं, जो तीन छत्र हैं वे चंद्रमा के प्रतिरूप जैसे प्रतीत हो रहे हैं। सूर्य के प्रकट ताप से बचाने वाले वे छत्र मुक्ता फल प्रकर जाल यानी मोतियों के जाल से आवेष्टित हैं। वह मुक्ता जाल उस छत्र की शोभा को बढ़ा रहा है। स्तुतिकार ने अपनी कल्पना से एक प्रश्न भी उभारा, ये छत्र तीन ही क्यों हैं? ये तीन का प्रश्न बहुत बार उठता है। प्रणिपात करते हैं, वंदना करते हैं, तो तीन बार ही क्यों किया जाता है? वंदना तीन बार ही क्यों करते हैं? प्रस्तुत संदर्भ में मानतुंग जी कह रहे हैं, ये तीन छत्र यह बता रहे हैं कि आदिनाथ ऋषभ तीन जगत के परमेश्वर हैं। ऋषभ केवल मनुष्य लोक के ही नहीं, स्वर्ग और पाताल लोक के भी ईश्वर हैं। इंद्र स्वर्गलोक का ईश्वर होता है। चक्रवर्ती अथवा राजा मनुष्य लोक का स्वामी है। भवनपति पाताल लोक के स्वामी है। कोई भी अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि तीन लोक का ईश्वर हो। तीन लोक का ईश्वर वही हो सकता है जो तीन लोक से परे हो गया है। जिसने ममत्व का विसर्जन कर दिया, वही परम ईश्वर हो सकता है। उसका स्वामित्व सब स्वीकार कर लेते हैं। जो व्यक्ति बलात् दूसरों पर अपना शासन थोपता है, वह कभी भी सर्वमान्य नहीं हो सकता। जो व्यक्ति एक सीमा में आबद्ध रहता है, वह कभी भी तीन लोक का ईश्वर नहीं हो सकता। जो सीमातीत, कालातीत और ममत्व का विसर्जन करने वाला होता है, वही तीन लोक का ईश्वर हो सकता है। आनंद सूत्र, आनंद सूत्र का प्रसंग है। पूछा गया, क्या ऐसा क्षण आता है जब नरक में भी सुख का अनुभव होता है? तब कहा गया, जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तब एक क्षण के लिए नरक में भी सुख व्याप्त हो जाता है। सारा कष्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। जब तीर्थंकर का निर्वाण होता है, तब भी समग्र लोक में सुख और शांति व्याप्त हो जाती है। तो जो लोक में सुख का सृजन करे, सब प्राणियों को शांति दे, वही तीन लोक का ईश्वर हो सकता है। तो तीर्थंकरों के पांच कल्याणक बताए गए हैं। च्यवन कल्याणक, जब गर्भ में उनका प्रवेश होता है। दूसरा जन्म कल्याणक, जब उनका जन्म होता है। तीसरा दीक्षा कल्याणक, जब वे दीक्षा लेते हैं। चौथा केवल ज्ञान कल्याणक, जब उनको केवल्य की प्राप्ति होती है। और पांचवा, जब वे मोक्ष गमन करते हैं, मोक्ष कल्याणक। तो जब पांच कल्याणक, इनमें से कोई भी एक कल्याणक का समय आता है, और जब वह कल्याणक होता है, उस समय नरक में भी सुख का अनुभव किया जाता है। पूरे लोक में सुख और शांति छा जाती है। इसीलिए भगवान तीनों जगत के परमेश्वर हैं। दूसरों को दुख देने वाला, कठिनाई में डालने वाला कभी भी तीन लोक का स्वामी नहीं बनता। चक्रवर्ती छह खंड का राजा होता है, किंतु वह सुख देखकर चक्रवर्ती नहीं बनता है, और दूसरों को दुख देकर, दूसरों के अधिकारों को छीनकर छह खंड का राजा बनता है। जो डंडे के बल पर दूसरों के स्वत्व का अपहरण कर राजा बनता है, वह कभी भी हृदय से स्वीकार्य नहीं होता है। तीर्थंकर मैत्री की ऐसी अजस्र धारा प्रवाहित करते हैं कि सब उनको स्वीकार कर लेते हैं। हम इस सच्चाई का अनुशीलन करें कि जो मैत्री की धारा प्रवाहित करता है, और दूसरों के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। इसीलिए तो कहा गया, अपना सच मैसेज जा मैत्रिम भुए सुकुप्पये। तो अपना सत्य स्वयं खोजना है और सभी जीवों के साथ मैत्री करनी है। तभी हम अपना अपना स्थान दूसरे के हृदय में बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है दूसरों के द्वेष को समाप्त कर मैत्री की धारा प्रवाहित करना। अध्यात्म योग का एक प्रयोग है। दूसरा व्यक्ति कितने ही बुरे विचार वाला है, कितना ही क्रोधी और अहंकारी है, यदि एक योगी शिथिलीकरण कर मैत्री की भावना का संप्रेषण करता है,
रश्मियों का विकिरण करता है तो उसका भी हृदय बदल जाता है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने ऐसा ही किया था। जनता ने आनंद से प्रार्थना की, हमारा राजा बड़ा क्रूर है, प्रजा को बहुत सताता है, आप उसे समझाएं। आनंद ने अध्यात्म का प्रयोग किया। वह पूर्व दिशा में मुख कर खड़ा हुआ, ध्यान में लीन बना और फिर विचारों का ऐसा संप्रेषण किया जिससे कि राजा का हृदय बदल सके। उसके पश्चात क्रमशः पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में अवस्थित होकर ध्यान किया, शक्ति को संजोया, भावना से भावित विचारों को संप्रेषित किया। उन विचारों से राजा के हृदय का स्पर्श किया उन विचारों ने राजा के हृदय का स्पर्श किया। राजा का चरित्र बदल गया। वह करुणाशील और संवेदनशील बन गया, प्रजा के लिए हितकारी और सुखकारी बन गया। यह कथन कितना महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति दूसरों के हृदय को बदल सके, उनमें मैत्री की धारा प्रवाहित कर सके, वही तीन लोक का स्वामी बन सकता है। इसका तात्पर्य है कि मैत्री का प्रयोग करने वाला तीन लोक का स्वामी बन सकता है। शत्रुता का भाव रखने वाला कभी भी तीन लोक का स्वामी नहीं बन सकता। आचार्य मानतुंग जी ने तीन छत्र का कारण बतलाते हुए कहा कि आप तीन जगत के ईश्वर हैं, इसलिए प्रतीक के रूप में तीन छत्र बने हैं, अथवा चार अथवा पांच भी बन सकते थे। तीन जगत के स्वामित्व को बताने के लिए ही छत्र त्रयम शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार छत्रातिशय की मीमांसा करते हुए मानतुंग सूरि जी ने भक्तामर का 31वां पद्य रच डाला। छत्र त्रयम तब विभाति शशांक कांतम, उच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विभ्रद शोभम, प्रख्यापयत त्रिजगत परमेश्वरत्वम। तो ये तीन छत्र तीन जगत में आपकी शोभा को, आपकी महिमा को प्रख्यात कर रहे हैं और आपके परमेश्वरत्व को प्रख्यात कर रहे हैं। तीर्थंकर का एक अतिशय यह है कि जब तीर्थंकर चलते हैं तब उनके पैरों के नीचे कमल भी बन जाते हैं। तो ये चौथा अतिशय इस श्लोक में आ रहा है। उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन नख मयूख शिखा विरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। तो हे जिनेन्द्र, उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, हे जिनेन्द्र विकस्वर अभिनव स्वर्ण कमल पुंज की कांति वाले, चमकते हुए नखों की किरणों के अग्रभाग से सुंदर बने हुए तुम्हारे चरण जहाँ टिकते हैं, वहां देवता कमलों की रचना कर देते हैं। पादो पदानि तब यत्र जिनेन्द्र, यानी जहां पर आपके पैर पड़ते हैं, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, विबुधा यानी देवता, पद्मानि यानी कि पंकज यानी कि कमल, तो कमलों की रचना वहां पर देवता कर देते हैं। वो भी कैसे? स्वर्ण कमलों की रचना। अब इसका विस्तार से अर्थ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो भक्तामर की रचना हुई है, थोड़ा सा फर्क दिगंबर और श्वेतांबर की मान्यता में है। दिगंबर में 48 श्लोक माने जाते हैं आज भी, और श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि उनमें से 4 श्लोक जो हैं प्रक्षिप्त हो गए हैं। श्वेतांबर में 44 श्लोक की परंपरा चलती है। फिर भी हम जो दिगंबर परंपरा के 48 श्लोक हैं, उनके 4 श्लोक जो रहेंगे उनका बाद में अर्थ संक्षेप में कर लेंगे। तो अभी तो बीच में 4 श्लोक जो हैं, चार प्रतिहारी के 4 श्लोक जो हैं बीच में से छूट रहे हैं। तो ये छत्र त्रयम के बाद में सीधा हम उनिंद्र हैं नव पंकज कुंज कांति पर चले गए हैं। बीच में 4 श्लोक जो हैं वो रह गए हैं, उनको बाद में हम ले सकेंगे। तीर्थंकर का तो यहाँ बताया जा रहा है कि तीर्थंकर का एक अतिशय यह भी है कि जब तीर्थंकर चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे कमल बन जाते हैं। तो हमने 4 प्रतिहारी लिए, 4 प्रतिहारी के जो श्लोक हैं वो बाद में लेंगे। तो यह माना जाता है कि देवता तीर्थंकर के पैरों के नीचे कमल बना देते हैं।
तो मानतुंग जी ने इसी अतिशय का उल्लेख करते हुए यह कहा कि जब आप चलते हैं तब नौ स्वर्ण कमल उनिंद्र विकस्वर बन जाते हैं, निद्र विकस्वर बन जाते हैं। तो जब व्यक्ति सोता है तो आंखों की पलकें सिकुड़ जाती हैं, जब व्यक्ति जागता है तो आंखों की पलकें निद्र विकस्वर बन जाती हैं, यानी आंखें खुल जाती हैं। तो नींद और जागरण का लक्षण यही है। जब आंखों की पलकें सिकुड़ जाती हैं तब व्यक्ति को नींद घेर लेती है, जब आंखों की पलकें खुल जाती हैं तब व्यक्ति जाग जाता है। जागरण का लक्षण है निद्र होना, विकस्वर होना। तो फूल भी खिल जाते हैं जब सूर्य का उदय होता है। तो नव के दो अर्थ होते हैं, नया और नव। तो यहाँ पर बताया गया कि उनिद्र हेम नव पंकज कुंज कांति। तो नव पंकज का एक अर्थ है नया और एक अर्थ है नव। तो प्रस्तुत संदर्भ में दोनों अर्थ घटित होते हैं। नव पंकज यानी नव स्वर्ण कमल या फिर नया स्वर्ण कमल। तो नव पंकज का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। वे कमल ऐसे होते हैं जो न कुम्हलाते हैं और न ही मुरझाते हैं, किंतु सदा विकस्वर बने रहते हैं, सदा ही खिले रहते हैं। तो ऋषभ के पैर का वर्णन करते हुए स्तुतिकार ने कहा, आपका पैर स्वर्ण कमल के विकस्वर पुंज जैसा है। यदि स्वर्ण कमल एक है तो पुंज जैसा नहीं बनेगा, स्वर्ण कमल नौ है तो विकस्वर कांति का पुंज होगा। एक और उस विकस्वर कांति पुंज से चमकती हुई पीली आभा प्रस्फुटित हो रही है और दूसरी ओर आपके नख से निकलती हुई किरणों की शिखा बन रही है। इस कारण आपके पैर बड़े सुंदर लग रहे हैं। श्रुतिकार कहते हैं, कांति युक्त स्वर्णिम पीत आभा वाले चरण और नखों से उठती हुई रश्मियों से ऐसा लग रहा है मानो दर्पण आ गया है। किसी को अपना मुंह देखना है तो उस दर्पण में देख सकता है। प्रकाशशील पारदर्शी रश्मियों में प्रत्येक बिंब प्रतिबिंबित हो रहा है। इस प्रकार के आपके चरण जहाँ टिकते हैं वहां देवता कमल का निर्माण कर देता है। ये कितना विचित्र अतिशय है कि जहां भी आप चलते हैं कमल पर चलते हैं, जमीन पर आपके पैर नहीं टिकते। इस अतिशय को समझने में भी कठिनाई होती है कि जहां जहां चरण पड़ते हैं वहां वहां कमल निर्मित हो जाते हैं। क्या देवता निरंतर सेवा में रहते हैं? ऐसा माना जाता है कि कोटि कोटि देवता निरंतर तीर्थंकर की सेवा में रहते हैं। एक जैन पुराण पुराण में उल्लेख है, वासुदेव की सेवा में 8,000 देवता, चक्रवर्ती की सेवा में 16,000 देवता और तीर्थंकर की सेवा में 1 करोड़ देवता रहते हैं। इतने देव रहते हैं फिर भी दिखाई क्यों नहीं देते? हम कभी किसी श्रावक के घर पे जाते हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि जब किसी श्रावक के घर जाते हैं वहां देव स्थान में मंगल पाठ सुनाते हैं। अनेक बार देवता किसी व्यक्ति के माध्यम से बोलते हैं कि हम तो सदा आपकी सेवा में ही रहते हैं। तो संभव है इसी प्रकार देव तीर्थंकर की सेवा में रहते हैं और उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमल का निर्माण कर देते हैं। हरिकेश बल का प्रसंग विश्रुत है। हरिकेश बल का प्रसंग आता है उत्तराध्ययन आगम में। तो जब वे यज्ञ पाठ में गए, वहां पर यज्ञ हो रहा था और यक्ष उनकी सेवा में था, उस समय एक घटना घटित हुई। हरिकेश बल के शरीर में प्रविष्ट होकर ब्राह्मण कुमारों से संवाद किसने किया, उन्हें मूर्छित किसने किया? क्या हरिकेश बल ने किया? यह मुनि की सेवा में रहने वाले यक्ष की करामात थी। वहां पर होता ऐसा है कि हरिकेश बल वहां जाते हैं, यज्ञ जहाँ हो रहा होता है और वहां पर भिक्षा की याचना करते हैं। हरिकेश बल मुनि थे, बहुत ही साधना करते थे, लेकिन चंडाल थे, चंडाल वंश के थे। तो इस कारण से वहां पर जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के कुमार थे, उन्होंने उनको भगाने की कोशिश की, उनको ताड़ना देने की कोशिश की और उनके साथ उनका संवाद होता है। और उस संवाद में जब ब्राह्मण कुमार उन्हें ताड़ना देते हैं, प्रताड़ना देते हैं, तो हरिकेश बल की सेवा में जो यक्ष होते हैं वह उन्हें मूर्छित कर देता है। तो कहा जाता है कि चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं, उसके बाद में घटनाक्रम ठीक हो जाता है और वे हरिकेश बल उन्हीं का सम्मान करते हैं। तो इस छोटे में संक्षेप में ये इस घटना का वर्णन किया मैंने। तो जो सिद्ध योगी होते हैं, जिनकी साधना प्रबल होती है, उनके परिवार परिपार्श्व में कुछ विशिष्ट चमत्कार भी घटित होते हैं। योग की महिमा पारिणामिक भाव से होती है। यदि यह न माने कि अतिशय देवकृत होते हैं
तो यह भी माना जा सकता है कि ये स्वतः परिणमन से होते हैं। 19वीं-20वीं शताब्दी की घटना है। स्वामी विशुद्धानंद जी और उनके शिष्य गोपीनाथ जी को सूर्य की विद्या सिद्ध थी। एक विदेशी आया, कविराज के सामने 1 किलो का पत्थर रख दिया गया। कविराज ने पूछा, क्या चाहते हो? विदेशी ने कहा, गुलाब का फूल। उन्होंने 2-4 मिनट अंगुलियों को विशिष्ट प्रकार से मिलाया, कुछ मंत्र जपा, पत्थर गुलाब के फूल में बदल गया। विदेशी यह देख विस्मय विमुग्ध हो उठा। कविराज ने पूछा, अब क्या चाहते हो? विदेशी बोला, चमेली का फूल। 2-4 मिनट बीते, चमेली का फूल प्रस्तुत हो गया। स्तब्ध विदेशी ने कहा कि अब रुई चाहिए। देखते ही देखते वह फूल रुई में बदल गया। ये सारा परिणमन का चमत्कार है। जब ये विद्या आ जाती है, किस प्रकार के परमाणुओं का संयोजन करने से कौन सी वस्तु बन जाती है, तब उस वस्तु को घटित करना कोई समस्या नहीं होती। अतिशय देवकृत हो सकता है, अथवा यह भी हो सकता है कि एक सिद्ध योगी की सिद्धि को वर्धापित करने के लिए इस प्रकार का परिणमन हो जाता है। जहां जहां सिद्ध योगी सर्वज्ञ के चरण टिकते हैं, वहां वहां पृथ्वी के सारे पदार्थ खिल जाते हैं, विकस्वर हो जाते हैं। योगज सिद्धि से मिलने वाली इस प्रकार की अनेक विभूतियों का उल्लेख महर्षि पतंजलि ने किया है। पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद में उन विभूतियों का विशद वर्णन है। जैसे जैसे विभूति का वर्ण होता है, परमाणु उसी रूप में परिणत हो जाते हैं। एक भक्त ने भोज का आयोजन किया। 100 आदमी निमंत्रित थे। भोज में आ गए 1000 आदमी। वह घबरा गया, अब क्या होगा? उस भक्त के घर एक सन्यासी आया हुआ था। भक्त सन्यासी के चरणों में गिरकर रोने लगा। सन्यासी ने पूछा, क्या बात है? कल तुम खुश दिखाई दे रहे थे, आज अचानक उदास और गमगीन कैसे हो गए? भक्त ने रोते हुए अपनी व्यथा और कथा सुना दी। भक्त ने कहा, महाराज, मैंने हलवा बनाया है 100 आदमियों के लिए, और आ गए हैं 1000 आदमी। मैं इनका स्वागत कैसे करूं? सन्यासी का दिल पसिज गया। सन्यासी ने कहा, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? चलो मैं चलता हूँ। सन्यासी स्वयं हलवे के बर्तन के पास बैठ गया। बोला, तुम हलवा निकालते चले जाओ। चाहे 1000 मनुष्य हैं या 5000, तुम्हारा हलवा समाप्त नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। सब मनुष्यों ने भोजन कर लिया, किंतु हलवा खत्म नहीं हुआ। इस लब्धि का नाम है अक्षीण महानस लब्धि। गौतम स्वामी जी को यह लब्धि प्राप्त थी। गौतम स्वामी जी का जो मंत्र है, उसमें इस लब्धि संपन्नता का स्पष्ट उल्लेख है। ओम नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अक्षीण महानस्य लब्धि संपन्नस्य भगवन भगवन भास्कर मम मनोवांछितम कुरु कुरु स्वाहा। तो यह मंत्र भी मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला है। इसीलिए हम मंगल पाठ में भी गौतम स्वामी जी को याद करते हैं। तो इस लब्धि का परिणाम यह है कि पात्र में पड़ा थोड़ा सा भोजन भी सबके लिए पर्याप्त हो जाता है। एक साधु भिक्षा के लिए गया, 2 रोटी लेकर आया, पाव भर दूध लेकर आया। गौतम स्वामी जी आहार करने आए। 4 साधु बैठ गए। वे 2 रोटियां और दूध सबके लिए पर्याप्त हो गया। 4 साधु हैं अथवा 4000, उन सबके लिए यह वह आहार पर्याप्त होता, और कुछ लाने की जरूरत ही नहीं होती। ये सोचने की भी अपेक्षा नहीं होती कि हम कितने हैं। इतने स्वल्प आहार से कैसे चलेगा? इस लब्धि की यह पारिणामिक शक्ति है, जिसमें पुद्गलों का परिणमन हो जाता है। आसन छत्र ये सारे परिणमन विशुद्ध योगी की सन्निधि में सहज हो जाते हैं। भगवान जहाँ बैठते हैं, वहाँ पत्थर की शिला भी सिंहासन बन जाती है। वहां के परमाणु छत्र का आकार ले लेते हैं। आराम शोभा, आपको पता होगा आराम शोभा की घटना। ये भी एक जैन साहित्य की विस्तृत कथा है। उसे भी हम कभी विस्तार से ले सकते हैं। कहा जाता है कि जहां पर भी वह जाती थी, एक मनोरम बगीचा उसके साथ साथ रहता था। जहां भी आराम आराम शोभा होती, वहां उद्यान आ जाता। यह परिणमन है पुद्गलों का। पुद्गल इतने परिणत होते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब जब भीतर की शक्ति जागती है, संकल्प की शक्ति प्रस्फुटित होती है, तब बहुत कुछ घटित होता है। जैसा संकल्प जागता है, वैसा परिणमन होने लग जाता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब भगवान ऋषभ चलते हैं, तब उनके पैरों के नीचे सारे परमाणु स्वर्ण कमल के रूप में परिणत हो जाते हैं। यह प्रसिद्ध बात है कि जब तेरा पंथ के तीसरे आचार्य ऋषि राय या रायचंद्र जी स्वामी
विहार करते थे तब मौसम भी अनुकूल हो जाता था। वे भयंकर गर्मी में भी अगर विहार करते तो आकाश में बादल छा जाते थे। छत्र जैसा तन जाता, पसीना नहीं आता। ऐसे बादल आ जाते जैसे गर्मी थी ही नहीं। मध्याह्न का सूरज बादलों की ओट में छिप जाता। विहार भी अत्यंत सुखद बन जाता। ऐसा अनुभव मैंने भी अनेक बार किया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, मध्याह्न का विहार, लोगों ने कहा धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत है, विहार कैसे होगा। आचार्य श्री तुलसी, उनके गुरुजी आचार्य महाप्रज्ञ जी के गुरुजी, उन्होंने कहा जो भी होगा देखेंगे, विहार तो करना ही है। यथा समय विहार किया गया। 5-7 मिनट बीते नहीं कि आकाश बादलों से गिर गया, धूप समाप्त हो गई। ऐसा परिणमन होता है। यदि निमित्त मिल जाए तो पुद्गल स्वयं अपना परिणमन बदल देता है। वस्तुतः यह तथ्य बहुत ही रहस्यपूर्ण है। जो इस रहस्य को जानता है उसके लिए कोई खास आश्चर्य की बात नहीं है। अपेक्षा इस बात की है कि हम रहस्यों को जानें। रहस्य को वह जान सकता है जो स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है। एक राजा को स्वाध्याय करने का बहुत शौक था। उसमें यह रुचि प्रौढ़ावस्था में जागी। एक दिन मंत्री आया, देखा राजेश्वर आजकल स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, महाराज आपने देर कर दी, अब तो आप दीप ही बन पाएंगे। राजा ने पूछा, कैसे? मंत्री बोला, जो युवावस्था में स्वाध्याय शुरू करता है वह बुढ़ापे में सूरज बन जाता है। जो प्रौढ़ावस्था में स्वाध्याय शुरू करता है वह दिया ही बनेगा, सूरज नहीं बन पाएगा। महाराज, आप चाहे सूरज न बने, दीप ही बने, और प्रकाश आपको अवश्य मिलेगा। तो यदि हम स्वाध्याय करें, बहुश्रुत बनने की साधना करें, ध्यान का अभ्यास करें, तो ज्ञान का दिव्य आलोक उपलब्ध हो जाएगा। फिर कोई रहस्य नहीं रहेगा, कोई आश्चर्य नहीं रहेगा। जिन्हें आश्चर्य कहा जाता है, लब्धि रिद्धि अथवा योगज विभूति कहा जाता है, उनका रहस्य समझ में आ जाएगा। स्तुतिकार ने इन श्लोकों में अतिशयों का वर्णन बहुत गरिमापूर्ण ढंग से किया है। उसे पढ़कर आध्यात्मिक विभूति और परमेश्वरी शक्ति के प्रति सिर स्वतः श्रद्धा से परिणत हो जाता है। आपको पता होगा, नमो अरिहंताणं, नमस्कार महामंत्र का पहला पद, उसमें अरिहंताणं को अनेक तरह से कहा गया है। उसे नमो अरिहंताणं भी कहते हैं, नमो अरहंताणं भी कहते हैं। तो इन शब्दों का बहुत ही गहरा अर्थ निकलता है। एक अर्थ निकलता है नमो अरिहंताणं का, अरि, उनको हनन करने वाला, जो हमारे शत्रु हैं। कौन से शत्रु? राग और द्वेष, उनका हनन करने वाला। जो हमारे आठों कर्म हैं उनका हनन करने वाला, नमो अरिहंताणं। ऐसे अरहंतों को हमने नमस्कार किया है। एक अर्थ इस प्रकार से निकलता है, नमो अरहंताणं। अरहंताणं का अर्थ है जहां रहस्यों का समापन हो जाता है। रहंताणं यानी रहस्य, रहस्य जहां पर समाप्त हो जाते हैं। रहस्य किसके लिए समाप्त हो जाते हैं? जो ज्ञानी बन जाता है, जो सर्वज्ञ बन जाता है, उसके लिए सारे रहस्य समाप्त हो जाते हैं। तो इस पद का जाप करते करते हम भी रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। तो नमो अरहंताणं का जाप करने से रहस्यों पर से पर्दा उतर जाता है। हमारे अंतराय कर्म का, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। और जब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठने लगता है और हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है उन रहस्यों का। इसलिए कई बार कहा जाता है कि नमो अरहंताणं का जाप करें, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, रहस्यों का मर्म हम जान पाएंगे। इस प्रकार से हमने 31वें और 32वें श्लोक का स्वाध्याय संपन्न किया। थोड़ा समय है तो हम कल्याण मंदिर के श्लोक को भी आगे ले सकते हैं। कल्याण मंदिर का
31वां श्लोक। प्राग भार संभृतन भासिम, प्राग भार संभृतन भांसी, रजांसि रोषा, दुःखा पितानि कमठेन शठेन यानि, छायापि तेस्तवन नाथ, हता हताशु ग्रस्तस्त्वमिभि त्रयमेव परम दुरात्मा। तो यहाँ कमठ के बारे में थोड़ा सा वर्णन आया है। तो शाब्दिक अर्थ है, हे नाथ, मायावी कमठ ने क्रोध के कारण समग्रता से आकाश को भर देने वाली जो धूल प्रकट की, उनसे तुम्हारी छाया भी नष्ट नहीं हुई, परंतु यह हताश दुरात्मा कमठ ही कर्म रूपी रजों से ग्रस्त हो गया। तो यहाँ बताया गया है, कोई दुरात्मा हमारे प्रति दुर्भावना पूर्वक कोई कार्य करता है, हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हमारी भावना अच्छी है तो वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस श्लोक का भी विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य अपनी बात एक घटना के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक दिन राजकुमार पार्थ अपने महल के झरोखे में बैठे थे। उन्होंने देखा नगरवासियों के झुंड एक दिशा की ओर जा रहे हैं। पता लगा कि नगर के बाहर एक कमठ नाम का तापस पंचांगनी तप की साधना कर रहा है। लोग हाथ में फल फूल लेकर उसी की पूजा करने जा रहे हैं। राजकुमार पार्श्व ने अवधि ज्ञान से देखा कि आग की धुनी में एक लक्कड़ में नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। उस अज्ञान तप का भंडाफोड़ करने और नाग नागिन को धर्म का सहारा देने के लिए राजकुमार पार्श्व वहां आए। तापस को स्पष्ट शब्दों में कहा, सबकी ओट में अनर्थ हो रहा है। बेचारा सर्प युगल अग्नि में बुरी तरह झुलस रहा है। यूं कहकर अपने सेवक से उस लक्कड़ को बाहर निकलवाया, सावधानी पूर्वक उसको चीरा। झुलसा हुआ सर्प युगल बाहर आ गया। पार्श्व कुमार ने उस अर्धदग्ध सर्प युगल को नमस्कार महामंत्र सुनाया। नमस्कार महामंत्र सुनते सुनते दोनों ने प्राण त्याग दिए। धर्म श्रवण के फल स्वरूप सांप मरकर धरणेन्द्र देव बना और नागिन पद्मावती देवी बनी। तापस पार्श्व कुमार के प्रति अत्यंत रुष्ट हुआ। विवश होकर वह अन्य स्थान पर जाकर घोर तप करने लगा। घोर अज्ञानमय तप के कारण वह मरकर प्रेत योनि में उत्पन्न हुआ। कुछ प्रेतात्माओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उन्हें दूसरों को सताने में आनंद आता है। अच्छा, श्री महाप्रज्ञ जी एक घटना का वर्णन कर रहे हैं कि एक बार वे हरियाणा में थे। एक परिवार उड़ीसा से दर्शनार्थ आया। एक भाई बोला, हम सारे परिवार के लोग दुखी हैं, कोई प्रेतात्मा हमें सता रही है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने पूछा कि क्या वह बोलती है। उत्तर मिला, हाँ बोलती है। तब उन्होंने कहा, हमारे सामने आए तो हम भी उससे बात कर लेते हैं। तब एक सदस्य में प्रेतात्मा का प्रवेश हुआ। ऋषि महाप्रज्ञ जी ने पूछा, तुम किस परिवार से संबंधित हो। तब वह बोला, इसी परिवार का हूँ, मैं इनका दादा ही हूँ। मैंने कहा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, इनके दादा हो फिर क्यों इनको सता रहे हो। तब वह बोला, अब इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें तो सताने में ही मजा आता है। चाहे पोता हो या बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ वैर का अनुबंध होता है वहां तो हम बहुत उग्र हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से कमठ के मन में भी पार्श के प्रति भगवान पार्श के प्रति आक्रोश प्रबल हो गया। उसने सोचा कि पार्श ने मेरी साधना में विघ्न डाला है, धुनी से लकड़ी बाहर निकालकर मेरा अपमान किया है, लोगों में मेरा तिरस्कार हुआ है। क्रोध की तीव्रता से वह वैरानुबंध संस्कारगत हो गया। शत्रुता के साथ शत्रुता का अनुबंध और मित्रता के साथ मैत्री का अनुबंध चलता रहता है। और यह अनुबंध अनुबंध किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वह चलता रहता है। और भगवान ध्यान की मुद्रा में थे। उस समय कमठ ने धूलि की वर्षा की।
समग्रता से आकाश को ढक दिया। इतनी अधिक धूल बरसाई कि आकाश जो है आच्छन्न हो गया। सूर्य भी दृष्टि से ओझल हो गया। पर भगवान पार्श्व के पास अपनी साधना का अतिशय था। धूल ऊपर उठती गई, पार्श्व भगवान पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। भगवान पार्श्व का आभा मंडल किंचित मात्र भी दूषित नहीं हुआ। कमठ सारा दृश्य देख रहा था, आखिर हार गया, थक गया। सिद्धसेन जी कहते हैं, कमठ की उस धूल से आपका तो क्या, आपकी छाया का भी कुछ नहीं बिगड़ा, किंतु उन रजों से वह बेचारा स्वयं बंध गया। रज का एक अर्थ होता है धूल और दूसरा अर्थ होता है कर्म रज, कर्ममल। कमठ ने रजें उछाली और उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसने कर्म का बंधन कर लिया। प्रभु, यह आपका अतिशय है, विशेषता है, आपकी पवित्रता है, किंतु कमठ का तो नुकसान हो गया। उसने रजें आप पर उछाली, वे आप पर नहीं गिरी, स्वयं उसके ऊपर जाकर गिर गईं। परिणाम स्वरूप कर्म का बंधन कर लिया। एक बोध पाठ इस प्रसंग में प्रत्येक व्यक्ति को लेना है कि दूसरों पर रजें न उछालें, दूसरों का बुरा न सोचें, दूसरों पर धूल न गिराएं। आजकल तो रजों की जगह जूते भी उछाले जाते हैं। हम दूसरों पर रजें और जूते न उछालें। इस प्रकार के व्यवहार से किसी दूसरे का तो अहित होता है या नहीं, स्वयं का अहित अवश्य हो जाता है। जिस समय हमने दूसरे का अहित सोचा, उसी समय तुरंत हमारा स्वयं का अहित हो जाता है। तो इस घटना से पार्थ भगवान का कोई भी अहित नहीं हुआ, किंतु स्वयं कमठ का अहित हो गया। उसके बहुत भारी कर्मों का बंधन हो गया। इसलिए हम इस घटना से सीख लें कि दूसरों पर धूल न उछालें, बस अपनी साधना में लीन रहें। दूसरा हमारी छाया को भी प्रभावित नहीं कर सकेगा। अगला श्लोक है 32वां श्लोक। यद गर्ज दुर्जित गणौ गमद्धभ्रम भीमं दृश्यत तडिन्मूसल मांसल घोर धारम दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दध्रे तेनैव तस्य जिन दुस्तरवारि कृत्यम। हे जिन, दैत्य ने आकाश से गिरती हुई विद्युत से युक्त अत्यधिक रौद्र और गरजते हुए प्रबल मेघ समूह के द्वारा मूसल के समान मांसल घोर धाराओं वाले दूस्तर जल को छोड़ा। वह जल उस दैत्य के लिए दुष्ट तलवार बन गया। मनुष्य दो प्रेरणाओं से काम करता है, मैत्री की प्रेरणा एवं वैर विरोध की प्रेरणा। जो मैत्री की प्रेरणा से काम करता है वह अच्छा होता है, और जो वैर विरोध की प्रेरणा से काम करता है वो काम अच्छा नहीं होता, दुखदाई भी होता है। मनुष्य इस तथ्य को जानता है, फिर भी ये दोनों प्रेरणाएं चल रही हैं। मैत्री की धारा भी चल रही है और वैर विरोध की धारा भी चल रही है। वैर कभी कभी सकारण होता है और कभी कभी अकारण भी होता है। कमठ के मन में अरहत पार्थ के प्रति वैर का भाव बन गया। उस वैर भाव के पीछे कोई कारण नहीं था, अकारण ही मन में वैर की ग्रंथि बन गई। मनोविज्ञान की भाषा में ग्रंथिपात हो गया, वैर की गांठ बन गई। एक घटना घटित होती है, समाप्त हो जाती है, पर उसकी गांठ नहीं बनती। एक घटना ऐसी होती है जिसकी समाप्ति एक नई गांठ की जन्मदात्री बन जाती है। दो व्यक्तियों में परस्पर बातचीत हो रही है, किसी ने कटु शब्द कह दिया, कड़वा शब्द कह दिया, बात समाप्त हो जाती है, किंतु उस कटु शब्द के कारण मन में एक गांठ बन जाती है। उसमें बदला लेने की, प्रतिशोध की भावना जाग जाती है। व्यक्ति सोचता है मुझे इसका बदला लेना है, वो प्रतिशोध के अवसर तलाशता रहता है। तापस तापस कमठ के मन में वेर की गांठ बन गई। ये भावना जाग गई कि पार्श के कारण मेरी अवमानना हुई है, मुझे पार्श के इस व्यवहार का बदला लेना है। वह वैरानुबंध से प्रेरित होकर दुष्चेष्टाएं करने लगा। उसने पहला प्रयोग किया धूल की वृष्टि का, उसमें वह सफल नहीं हुआ। जब तक वेर की ज्वाला बुझती नहीं है, तब तक आदमी न जाने क्या क्या करता रहता है। समाचार पत्र पढ़ने वाले जानते हैं वेर के कारण किस प्रकार हत्याएं होती है, कितने अनर्थ हो जाते हैं। दुनिया का एक बड़ा भाग वेर के अनुबंध से बंधा हुआ है। यदि हम इस प्रश्न का विश्लेषण करें कि दुनिया में मैत्री का प्रयोग करने वाले
अधिक हैं या वैर विरोध का प्रयोग करने वाले अधिक, तो हमारा निष्कर्ष यह होगा कि दुनिया में मैत्री का प्रयोग करने वाले कम मिलेंगे, वैर विरोध का प्रयोग करने वाले अधिक मिलेंगे। आदमी हर बात को वैर विरोध का विषय बना लेता है। किसी ने मन के प्रतिकूल बात कह दी, प्रतिकूल व्यवहार कर दिया, ऐसा कुछ कह दिया जो मन को अच्छा नहीं लगता, रुचिकर नहीं लगता, तो व्यक्ति के मन में विरोध का भाव उभर आएगा। कमठ ने विरोध का दूसरा प्रयोग किया। आकाश में अकस्मात बादलों का घटाटोप हो गया। भयंकर काली कजरारी घटाएं छा गई। आकाश ही नहीं, धरती पर भी कालीमा छा गई। घनघोर अंधेरा हो गया। सूचि भेद्यम तमह, इतना गहन अंधकार हो गया कि सुई से भी भेदा न जा सके। दूसरी ओर विद्युतपात हो रहा है। बिजली कड़क रही है, चमक रही है। जब बिजली गिरती है तब बहुत ही डरावना शब्द होता है। जहाँ गिरती है वहां बहुत हानि भी हो जाती है। कुछ दिनों पहले समाचार पत्र में देखा कि बीकानेर के आसपास 6 स्थानों पर बिजली गिरी। कुछ लोग मर गए, अनेक लोग घायल हो गए। विद्युतपात बहुत ही भयंकर होता है। बादलों के गर्जन और विद्युत कड़कन के साथ तेज वर्षा हो रही है। ऐसी वर्षा हो रही है, मुसल मांसल घोर धार। मुसल जैसी मांसल, पुराने जमाने में कूटने के लिए मुसल का प्रयोग होता था। धान कूटते थे, उसका खींच बनाते थे, उसके लिए मुसल का प्रयोग होता था। मिर्ची को कूटने के लिए भी मुसल का प्रयोग होता था। उस मुसल के जैसी मोटी मोटी पानी की धारा बरस रही है। चारों ओर मानो जल का अथाह प्रवाह हो गया है। नदी नाले उफन गए हैं। जैसे जैसे पानी भगवान पार्श्वनाथ के सिंहासन के पास आया, वैसे वैसे सिंहासन ऊपर होता चला गया। भगवान पार्श्व ऊपर उठते चले गए। न मूसलाधार वर्षा ने उन्हें प्रभावित किया, न भयंकर विद्युतपात ने प्रभावित किया, और न घटाओं के घनघोर अंधकार ने उन्हें प्रभावित किया। जो व्यक्ति योग सिद्ध होता है, उसे ये सब स्थितियां प्रभावित नहीं करती। गोरखनाथ जी ने योग की बड़ी कठिन साधना की थी। उन्होंने अपने शरीर को साधना के द्वारा वज्रमय बना लिया। साधना की सिद्धि के बाद एक दिन शिष्यों को बुलाया, कहा एक तलवार लाओ। शिष्य तलवार लेकर आ गए। उनका दूसरा निर्देश था, इस तलवार से मेरे शरीर पर प्रहार करो। इस निर्देश को सुनकर शिष्य हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि अपने गुरु पर कैसे तलवार चलाएं। गुरु ने शिष्यों को आश्वस्त किया, डरो मत, जितनी जोर से तलवार चला सको चलाओ, देखता हूं कि इससे मेरा क्या होता है। आखिर आदेश को स्वीकार कर शिष्यों ने तलवार से प्रहार किया। ऐसा लगा तलवार गोरखनाथ के शरीर को छूकर नीचे चली गई। शरीर पर उस प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। गुरु की इस सिद्धि को देखकर शिष्य विस्मित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। यह वज्र का साधना का प्रभाव था। अरहत पार्श्व वज्र ऋषभ नाराज संगठन से संपन्न थे। उनका प्रभाव तो अतिशायी था, इसलिए इन उपद्रवों का उन पर कोई असर नहीं हुआ, किंतु प्रयोगकर्ता पर असर हो गया। स्तुतिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में एक सुंदर शब्द विन्यास कर दिया, दुस्तर वारी। कमठ ने इतना पानी बरसाया कि वह दुस्तर बन गया, जिस पर तैरना मुश्किल था। दुस्तर यानी तैरना मुश्किल, दुह प्लस तर से दुस्तर शब्द बन गया। जिसका पार पाना कठिन था, वो पार्श्व के लिए दुस्तर वारी नहीं बना, कष्टदायी नहीं बना, किंतु वह कमठ के लिए दुस्तर वारी कठिन तलवार बन गई। कमठ स्वयं कष्ट में फंस गया, उसके लिए यह कृत्य दुस्तर बन गया। तो आज यहीं पे संपन्न करेंगे। पेज 149, फिर थोड़ा और बचा है, उसको अगले स्वाध्याय में ले लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से उन्हें मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो योए सब्ब साहुणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पाप पणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, रहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्।
चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हन्ता लोगुत्तमा, श्रद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महेड्यो, सन्ति सन्ति करे लोये, अत्तो गई मणोत्तरम्। देवदानव गन्धर्वा चक्ररक्षस किन्नरा, त्वं भयारिं नमस्सन्ति दुःकरं जयकरन्ति तम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणि, मङ्गलं स्थूलिभद्राध्या, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु, मङ्गलं भारमल्लकः, मङ्गलं रायचन्द्राध्या, मङ्गलं तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलम्, महाश्रमणोऽस्तु मङ्गलम्, हेरापन्थोऽस्तु मङ्गलम्, विघ्नहरण मङ्गलकर स्वामभिक्षुनो नाम। गुणगोलख सुमरण करिया सरे अचिंत्या काम, विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणगोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणगोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। वसग्गहरं पासं पासं वन्दामिकं गणमुक्कं, विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विषहर पुल्लिंगमंतं कंठे धारे जय श्यामणो, तस्य गहरोगमारी दुट्ठ जरा जंति उसामं। चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्य प्रणामो विबहुफलो होई, नर तिरियेषु विजीवा पावन्ति न दुख दोगम। तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कपपाय बपहिये, पावन्ति अभिज्ञानम जीवायरामरम ठाणम। यह संतु हो महायश भक्ति भर निभरेण हीण, आ देव दिज बोहिं भवे भवे पास जनचंद, भवे भवे पास जनचंद। ओम अरहम जय जनेन्द्र। सबको धन्यवाद। आज की मीटिंग, आज के स्वाध्याय को यहीं संपन्न करेंगे।